कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। आज पुलिस बॉर्डर खोल रही है। देर रात से दिल्ली नोएडा आना जाना आसान हो जाएगा। किसान आंदोलन के बाद से गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। काफी मशक्कत के बाद किसानों के साथ आम सहमति बनी और इमरजेंसी गाड़ियों को आने जाने के लिए रास्ता खाली कराने पर फैसला हुआ है, जिसके बाद से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा रही है। पुलिस ये दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के बॉर्डर इलाके यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पर पिछले 11 महीने पहले जिस तरह से यहाँ पर मार्ग को बंद किया गया था, ट्रैफिक यहाँ पर रोका गया था और यहाँ पर बीच सड़क पे जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट के बोल्डर्स लगाए गए थे, हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो भी दूसरे साइड में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के पास जो तमाम जो सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स और बैरिकेड्स लगाए गए थे, अब उसे हटाने का काम प्रारंभ हो चुका है। हालांकि ये इस मामले की बात करें तो जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इस मामले पर आगे जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके बाद की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो बोल्डर्स और जो बॉर्डर्स बंद किए गए थे उसे बाकायदा हटाया जा रहा है। देखिए ऊपर क्रेन में यहाँ देखा जा सकता है बड़े बड़े बोल्डर्स को, जो कंक्रीट के जो बोल्डर्स हैं उसे अब क्रेन के माध्यम से ट्रक में डाला जा रहा है और इस मार्ग को खोलने की अब जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो वहीं 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर भी खाली किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटवा रही है। कुछ ही घंटों में टिकरी बॉर्डर को खाली करा दिया जाएगा। किसान आंदोलन और लाल किले पर उपद्रव के बाद करीब 12 लेयर में पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलने वाली है। टिकरी बॉर्डर पर जहां का दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, नेशनल हाईवे है, दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है। आप देख सकते हैं कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग किस तरीके से यहां पर की गई थी। कमर्शियल टोल से पहले करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग ये है। आप देख सकते हैं कि एक कंक्रीट की दीवार है, दीवार के बाद 3 लोहे के बैरिकेड्स हैं, उसके बाद एक कटीली तारों वाली दीवार भी यहाँ पर बनाई गई है। इतना ही नहीं, कीलें तक सड़क के बीच में लगा दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ का ही रास्ता अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से खुलने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। टोल से पहले करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। इतना ही नहीं, टोल के दूसरी तरफ जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक, टिकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है उस तक करीब 1 दर्जन जो है लेयर की बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई थी। बड़े बड़े ट्रकों के पीछे का हिस्सा यहाँ पर खड़ा किया गया था सड़क के बीचों बीच में। सिर्फ एक लेयर जो है वो बची हुई है, कंक्रीट की ये दीवार है। आज हो सकता है कि इस दीवार को भी हटा लिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये रास्ते किसानों की वजह से बंद किए थे। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक थे, लेकिन एक तरफ की लेन खोलने की कवायद लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये रास्ते बंद किए थे तो उन्हें खोलने का काम भी अब दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक करीब दर्जन भर लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी। लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स रखे गए थे, कंक्रीट की दीवारें बना दी गई थी, लोहे की कीलें भी बिछाई गई थी। इतना ही नहीं, जो ट्रक के पीछे का हिस्सा होता है, लोहे के जो बड़ा हिस्सा होता है, वो भी यहाँ पर रखकर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ लास्ट जो बैरिकेड है कंक्रीट का वही हटाना बाकी है। और मेरे सहयोगी अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, ताजा तस्वीरें दिखाइए, कितना और वक्त लगेगा जब ट्रैफिक सुचारू रूप से यहां पर चलने लग जाएगा? मनु, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की उसके बाद से दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो सुबह से ही हटने शुरू हो गए। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा NH 9 की है, जो कि दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है गाजियाबाद से। सुबह से ही तकरीबन 9:30 बजे से हटाने शुरू कर दिए थे बैरिकेड्स। और जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो कंक्रीट की दीवारें बनी हुई थी उनको भी यहाँ तोड़ा गया, साथ ही क्रेन के माध्यम से उन्हें उठाकर ट्रॉलीज के अंदर डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बैरिकेड्स अभी भी लगी हुई हैं। इन बैरिकेड्स को भी जल्दी हटाने की बात दिल्ली पुलिस द्वारा कही जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो किसान हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है मनु कि मेरे ठीक पीछे की जो सड़क है, इसी सड़क पर पीछे की तरफ अभी किसानों के जो टेंट लगे हुए हैं, वो टेंट इस बात को दर्शा रहे हैं कि जहां एक और किसानों ने गेंद
सुप्रीम कोर्ट में जब ये हलफनामा दिया था कि किसानों ने अपनी गेंद दिल्ली पुलिस की तरफ डाली थी, कि ये कहा था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उनकी तरफ से कोई दुविधा यहाँ पर नहीं की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए आज सुबह से ही यहाँ तस्वीरों पर में दिख रहा है दिल्ली कि गाजीपुर पुलिस बॉर्डर पर बैरिकेडिंग यहाँ हटा से- रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर कुछ टेंट्स हैं जो किसानों के अभी भी लगे हुए हैं। तो कितना वक्त और लगेगा जब इस रूट पे ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, ये पिछले 11 महीने से जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा गाजियाबाद जाने वाले जितने भी लोग रोड है NH9, जिसको दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, इस रोड पे कभी वाहन फर्राटा मारा करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने से ये रोड सुनसान पड़ी है। वजह सिर्फ यही है, एक तरफ जहां किसानों के जो आंदोलन करने वाले किसान हैं उनके टेंट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी वो पिछले 11 महीने से बंद था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग प्रेशर हटाई जा रही है मंडू, लेकिन बावजूद इसके किसानों से जब हमने उनका स्टैंड जाना चाहा राकेश टिकैत से हमने बात की मॉर्निंग में, तो उनका साफ तौर पर कहना हमने बात की मॉर्निंग में, तो उनका साफ तौर पे कहना यही था कि हाँ, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से बैरिकेड हटा रही है, हम अपनी तरफ से कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन जो किसानों की अगली रणनीति होगी ये संयुक्त मोर्चा ही तय करेगा। संयुक्त मोर्चे की एक बैठक होनी है, उस बैठक में तय किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आवागमन वाहनों का रहेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में मन्नू ये रहा था कि यहाँ ये जो रोड है, इस रोड से लॉक किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी के वाहन है या जो एम्बुलेंस है, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 11 महीने से ये रूट बंद पड़ा था और अब उम्मीद जग रही है कि जल्दी यहां पर ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों के लिए खिलाफ एक और धारा बढ़ाई गई है। मोहम्मद जफर, समीर अली और अली रजा गिरफ्तार किए गए हैं। 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इन लोगों पर आरोप है। कोतवाली सेक्टर 20 की पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। कानपुर के बिकरू कांड में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 36 आरोपियों में से 30 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। खास बात यह है कि चार्जशीट में चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और एसआई के शर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया गया है। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बिकरू कांड के दौरान विनय तिवारी पर ही सबसे गंभीर आरोप लगे थे। दिल दहलाने वाले बिकरू कांड की याद आज भी लोगों के दिमाग में ताज़ा है। भले ही सारे आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर एक बार फिर से पुलिस की सहायता कर डाली। खाकी ने खाकी की दोस्ती निभा डाली, क्योंकि जिस प्रकार से जिन लोगों को गैंगस्टर में आरोपी बनाया था उसमें 30 लोगों का चार्जशीट में नाम है, मगर तत्कालीन थाना अध्यक्ष चौबेपुर और उप निरीक्षक का नाम उसमें से अलग कर दिया गया, जिसका जवाब ना तो विवेचक के पास है और ना ही संबंधित अधिकारी के पास। अब देखना यह होगा कि आखिर इसकी गंभीरता को अधिकारी कब समझते हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जालौन पुलिस ने 19 लाख की लूट का 19 घंटे में खुलासा कर दिया है। पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट मामले में 7 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लुटेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जालौन पुलिस ने मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस के साथ मिलकर 7 लुटेरों को पकड़ा है। लुटेरों के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस समेत घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक और 1 कार बरामद की गई है। गुरुवार को 19 लाख की लूट हुई थी। शासन ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख इनाम देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। माधोगढ़ में जो है अंकुर फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 2 लोगों के साथ लूट की घटना हुई है। ये 100 नंबर पे जैसे ही हमको कॉल आया तो सबसे पहला काम मैंने किया कि एसपी भिंड साहब को तुरंत बताया कि आप आगे से घेराबंदी करिए, और साथ ही साथ वहाँ पे जो टीआई मिहोना है उनको भी सूचना दी गई तुरंत, इमीडिएटली। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। नया वेरिएंट आ जाने से कोरोना संकट को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है और इस चिंता को दूर करने का एकमात्र कारगर उपाय है कोरोना टीका, जिसके लिए सरकार अब हर घर दस्तक अभियान चलाने जा रही है। कोरोना से बचाने में कारगर है कोरोना टीका। हर घर दस्तक से घर घर कोरोना टीकाकरण। अगले महीने घर घर दस्तक देंगे स्वास्थ्य कर्मी।
कोरोना टीके से ही जाएगी कोरोना महामारी। क्योंकि टीका है संजीवनी, आपने लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान को सरकार और व्यापक बनाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अगले महीने से सरकार हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण की जानकारी लेंगे। एक खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के बारे में पूछेंगे। दोनों खुराक नहीं लेने वालों से कारण पूछा जाएगा। टीकाकरण योग्य लोगों को कोरोना टीका दिया जाएगा। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे और जिसको सेकंड डोज लगाने की बारी है उसको भी लगाएंगे। देश में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें फर्स्ट डोज 50% से कम लोगों को लगाया गया है। उसको विशेष अभियान के समय में वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल की आयु से ऊपर आबादी में करीब 76% लोगों को कोरोना टीके की एक खुराक और 34% आबादी को कोरोना टीके की 2 खुराक दी जा चुकी है। भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की पूरे विश्व में मिसाल दी जा रही है, जिसमें आप भी भागीदार बनिए और टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।